मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल राहुल ट्यूशन सेंटर में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लसा और मसा यानी कि लघुत्तम क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है वो बताएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लघुत्तम किसे कहते हैं। लघुत्तम किसे कहते हैं यानी कि लघुत्तम समापवर्तज्य। लघुत्तम समापवर्तज्य, समापवर्तज्य मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। यानी कि पहाड़ा। समापवर्तज्य मतलब क्या होता है? गुणज। और समापवर्तक मतलब होता है गुणनखंड। अपवर्तक समापवर्तज्य, जैसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़े अपवर्तज्य बारे में। अपवर्तज्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक गुणनखंड होता है। जैसे कि मान लीजिए ये 12 हो गए। क्या हो गया? 12। तो इसका अपवर्तक निकालेंगे कि ये कौन कौन संख्या से क्या होगा? विभाज्य होगा। ये कौन कौन संख्या से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो ये 12 के क्या होंगे? अपवर्तक होंगे। क्या होंगे? अपवर्तक। आज यदि 12 का अपवर्तज्य लिखेंगे तो 12 दूनी 24, बढ़ती आई 36, बढ़ 48। ये अपवर्तज्य है। क्या है? अपवर्तज्य। और ये क्या है? अपवर्तक है, यानी कि गुणनखंड है। तो ये अपवर्तक है, ये क्या है? अपवर्तज्य है। तो अब देखा, लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः क्या होता है? विभाजित होता है। लेकिन हेजा क्या समझे के बाटे, जो प्रत्येक दी हुई संख्याओं द्वारा क्या होता है? विभाजित होता है। जो प्रत्येक दी हुई संख्याओं द्वारा क्या होता है? विभाजित। तो मान लो इन संख्याओं का लघुत्तम कितना है? 12 है। मान लीजिए इन संख्याओं का लघुत्तम कितना है? 12 है। तो देखो, 1 से भी 12 डिवाइड होता है, 2 से भी 12 डिवाइड होता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी। तो यह बात समझे के बाद, जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः क्या होता है? विभाजित होता है। हो जाए वह संख्या दी गई संख्याओं को क्या कहलाता है? लघुत्तम कहलाता है। क्या कहलाता है? लघुत्तम। शुरू में यहाँ समझना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी हुई संख्याओं द्वारा, जो प्रत्येक दी हुई संख्याओं द्वारा पूर्णतः क्या होता है? विभाजित होता है। जो प्रत्येक दी हुई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित होता है, हो जाए तो वह संख्या दी हुई संख्याओं को क्या कहलाता है? लघुत्तम कहलाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर संख्या क्या है? दी हुई है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इनका लघुत्तम कितना हो गया? 12 हो गया। तो देखिए ये दी हुई संख्याओं से विभाजित हो रहा है। दी हुई संख्याओं से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। लघुत्तम समापवर्तज्य ज्ञात करने के लिए 2 विधियां होती है। लघुत्तम समापवर्तज्य ज्ञात करने के लिए कितनी विधियां होती है? 2 विधियां होती है। एक होती है गुणनखंड विधि और एक कौन सी होती है? भाग विधि। एक कौन सी होती है? गुणनखंड विधि और दूसरी कौन सी होती है? भाग विधि। अब यहाँ पर समझेंगे कि इन संख्याओं का लघुत्तम कैसे निकालेंगे। इन संख्याओं का लघुत्तम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पर 2 कितना बार आया है? 3 बार। यानी कि अभाज्य गुणनखंड की 8 किन किन संख्याओं से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। 8 2 से भी कट रहा है, और 4 2 से भी निकल रहा है, और 2 1 से भी। यानी कि 2 यहाँ पर कितना बार आया है? 3 बार। इसीलिए यहाँ पर 2 का पावर कितना लिख दिए? 3 लिख दिए। 12 2 दूनी का 4, चढ़ती आई 12। यानी कि 2 कितना बार आया है? 2 बार आया है। और एक बार क्या लिख दिए? 3 लिख दिए। 3 5 15। इसमें कोई भी संख्या डबल बार नहीं आया है। 21 70 क्या 21, 70 क्या 21। अब देखिए प्रश्न उठता है कि इसका एलसीएम निकाले कैसे? एलसीएम निकाले कैसे? तो ये जो विधि हो गया, ये गुणनखंड विधि हो गया। कौन सा विधि हो गया? गुणनखंड विधि। यानी कि सबसे पहला इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और उसके बाद इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए लघुत्तम में क्या होता है? जो मिलेगा उसका बड़ा वाला अंक। यहाँ पर 2 कितना है? 3 गो है। यहाँ पर 2 कितना है? 2 गो है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 है। तो देखिए सब में 2 नहीं मिल रहा है, लेकिन ये क्या है? बड़ा अंक है ना, तो इसको लघुत्तम में बड़ा अंक वाले ले लेंगे। बड़ा अंक वाले ले लेंगे।
अब देखिए 3 सब जगह 3 एक है, सब जगह 3 कितना है? 1 है। 1 3 को लिख देंगे। हाँ, और देखिए 7 है ना, 7 और 5 है तो 5 लेंगे। यानी कि जो मिल रहा है उसमें बड़ा वाला लेंगे, जो मिल रहा है उसमें बड़ा वाला लेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेंगे। जो मिलेगा उसका बड़ा वाला अंक लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। तो देखिए 2 यहीं तक मिल रहा है तो इसका बड़ा वाला अंक है ना 2 के पावर 3, उसको लिख दिए। 3 सब में एक समान है तो एक 3 को लिख दिए। 7 एक ही जगह है तो 7 लिख दिए। 5 यानी कि हम बोले ना जो मिलेगा उसका बड़ा वाला अंक लेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसको भी क्या कर देंगे? लिख देंगे। देखा यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हो गए। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, अगुने 3, अगुने 7 गुने 5। अब देखो गुना कर, और 3 के 24, और 24 5 120, 120 में 7 से गुना कर, 12 7 84। क्या हो गया? 12 7 84। ये हमारा इन संख्याओं का क्या हो गया? लघुत्तम हो गया। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखा यह ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको प्रत्येक संख्या क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है। प्रत्येक संख्या से भाग इसमें दिया जा सकता है, प्रत्येक संख्या से भाग दिया जा सकता है। तो यो ही बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः क्या होता है? विभाजित होता है। तो दी हुई संख्याओं द्वारा पूर्णतः क्या होता है? विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाता है? लघुत्तम कहलाता है, यानी कि एलसीएम कहलाता है। भाग्य विधि में हो गया, जैसे ये हो गया 8 12 15 और 21। तो इसका ऐसे हम लोग बचपन में लघुत्तम निकाले हैं। बचपन में ऐसे लघुत्तम निकाले हैं ना। यही विधि कौन सा विधि कहलाता है? भाग विधि कहलाता है। कौन सा विधि कहलाता है? भाग विधि। और ये कौन सा विधि कहलाता है? गुणनखंड विधि। समझ में आई? आगे देखो, महत्तम समापवर्तक। महत्तम क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी, जब भी बड़ी से बड़ी का बात बोल देगा तो समझ जाना कि वहाँ क्या ज्ञात करना है? मसा ज्ञात करना है। आज जहाँ छोटी से छोटी चीज का बात बोल देगा वहाँ समझ जाना कि लघुत्तम ज्ञात करना है। यानी कि तुम लोगों को ज्यादा ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। एलसीएम में क्या बात बोलेगा? छोटी से छोटी। परिभाषा पे ध्यान देना है कि लसन में बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा विभाजित होता है। यानी कि दी गई संख्याओं द्वारा क्या होता है? विभाजित होता है। देखा ये संख्या दी हुई है, इससे भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा? कटेगा। यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान देना है। जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः क्या होता है? विभाजित होता है। दी गई संख्याओं द्वारा क्या होता है? विभाजित होता है। वह क्या कहलाता है? लघुत्तम कहलाता है। लघुत्तम ज्ञात करने के लिए कितनी विधि होती है? 2। एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। अब देखिए महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा विभाजित कर दे। जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को भी पूरा विभाजित कर दे। देखिए यहाँ पर क्या बोला? जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को क्या करेगा? विभाजित करेगा। यानी इनका एक ऐसा अंक गुणनखंड आना चाहिए जो सब में क्या हो जाए? भाग लग जाए। यानी कि वह संख्या इन संख्याओं को ही क्या करेगी? विभाजित करेगी। और लघुत्तम में क्या हो रहा है? संख्या ही इसको क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। लघुत्तम और मसम है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ में यही अंतर है कि दी हुई संख्याओं इसको क्या करती है? विभाजित करती है। और मसम एक ऐसा बड़ी से संख्या आती है जो सबको क्या करती है? विभाजित करती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। यानी कि संख्याओं को ही क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो वह दी गई संख्या का क्या कहलाता है? महत्तम कहलाता है। तो महत्तम ज्ञात करने की कितनी विधि है? 2। एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। एक कौन सा होता है? भाग विधि। बस आप लोग को यही ध्यान देना है कि एलसीएम में एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या आएगा जो सब संख्या उसको क्या कर देगी? कटा देगी।
और मसा में एक ऐसा संख्या आएगा जो सब संख्याओं को ही क्या करेगा, घटाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 हो गया, हाँ, तो और 3 के 24, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 दूनी क्या 4, 4 दूनी 8 और 3 क्या 24, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 3 36, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि ये कैसे लिख दे रहे हैं। तो देखिए 36, यहाँ पर 36 का भाज्य गुणनखंड निकालो, 2 से 18 में, 2 से 9 में और 3 से 3, यानी कि 2 यहाँ पर कितना बार आया है, 2 बार। तो 2 के पावर 2 हो गया, 3 कितना बार आया है, 2 बार, तो 3 के पावर कितना हो गया 2, ये 60 है। तो 5 3 आई 15 और 2 के पावर 2, तो 2 दूनी का 4 और 4 आई 12 और 12 5 60 हो गया ना। अब देखिए तीनों में एक ऐसा अंक मिल रहा होगा, तीनों में मिलना चाहिए। 3 को अंक दिया है तो तीनों में मिलना चाहिए, 4 को अंक दिया रहेगा तो चारों में मिलना चाहिए, उसी को लेंगे, लेकिन सबसे छोटा वाला को लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 के पावर कितना है, यहाँ पर 2 के पावर कितना है, और यहाँ पर 2 के पावर कितना है 2, तो जो छोटा वाला है उसको लेंगे। 2 के पावर 3 को नहीं लेंगे, 2 के पावर 3 को कहाँ लेंगे, एलसीएम में लेंगे। एलसीएम में बोले कि बड़ा वाला लेंगे, जो मिलेगा उसका बड़ा वाला लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एचसीएफ है, तो जो मिलेगा उसका छोटा वाला लेंगे। तो ये भी यहाँ पर समान है, ये भी समान, ये बड़ा वाला हो जा रहा है, नहीं इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 वाला लेंगे। 5 मिल रहा है सब में, नहीं लेंगे, तो 2 दूनी का 4 आई 12। देखो अब देखो परिभाषा क्या कहता है, जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को क्या करेगा, विभाजित करेगा, यानी कि 24 12 से कट जाएगा, 36 भी 12 से कट जाएगा और 60 भी 12 से कट जाएगा। अब समझ में आ गया कि मशक क्या होता है और लघुत्तम क्या होता है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है, वह क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। और महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को ही क्या करता है, विभाजित कर देता है, वह क्या कहलाता है, महत्तम समावर्तक कहलाता है। ज्ञात करने के लिए कितनी विधियां होती है, 2। और यदि इसको भाग विधि से आप ज्ञात कीजिएगा तो ऐसे ज्ञात करना पड़ेगा। भाग विधि से ये कौन सा विधि हो गया, भाग विधि, और ये कौन सा हो गया, गुणनखंड विधि। अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड, मतलब वो कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगा, और अपवर्तक ये मतलब क्या होता है, गुणनखंड। अपवर्तक ये अपवर्तक ये हो गया, ये अपवर्तक समझ में